हेलो दोस्तों। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है क्लास नाइन्थ का बल तथा गति के नियम। हालांकि क्लास नाइन्थ एंड इलेवेंथ के लिए दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं बल तथा गति के नियम। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं बल क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे गति के नियम। ठीक, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं बल क्या होता है। व्हाट इज फोर्स। तो आइए समझते हैं बल क्या होता है। जो बल होता है, बल की जो डिफिनीशन होती है, परिभाषा बल की ये कहती है, बल देखो, बल जो है वो एक प्रकार का धक्का है या खिंचाव है। बल क्या है? बल क्या है? खिंचाव है। बल खिंचाव या क्या कह सकते हैं हम, धक्का। देखो देखो, जो बल है, बल एक प्रकार का खिंचाव है या धक्का है। बल एक प्रकार का खिंचाव या धक्का है जो किसी वस्तु की स्थिति को परिवर्तन कर देता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है। उसे क्या कहते हैं? हम बल कहते हैं। अब ध्यान समझिएगा, बल किसे कहते हैं। बल एक प्रकार का खिंचाव है या धक्का है जो किसी वस्तु की स्थिति को बदल देता है अथवा बदलने का प्रयत्न करता है। जरूरी नहीं है कि बदल दे। अब देखो, बल एक प्रकार का खिंचाव है। खिंचाव किस प्रकार से है? जैसे ये मार्कर है, देखो ये मार्कर बंद है ना, ये मार्कर बंद है। इस ये बंद है मार्कर, इसको खोलने के लिए हम क्या करेंगे? इस पर एक खिंचाव लगाएंगे। इसके कैप पे क्या, ऐसे इसको हम खींचने के बाद क्या हुआ? ये मार्कर खुल गया ना। खींचने से ये मार्कर खुला ना। इसका मतलब क्या? इस पर हमने एक बल लगाया। और क्या बल लगाया? इसको हमने मार्कर के कैप को ऐसे पकड़ के खींचा। एक खिंचाव है ना, यही तो है बल। मतलब बल एक प्रकार का खिंचाव है अथवा धक्का है। तो हमने इस देखो, मार्कर के जो कैप को हमने इसे पकड़ के खींचा, मार्कर खुल गया। अब खुलने के बाद देखो, इससे थोड़ी देर पहले मार्कर कैसे था? ऐसे था, बंद था। हमने बल लगाकर खींचा, इसको खींचा, तो मार्कर का देखो शेप में क्या, इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, क्योंकि पहले बंद था, अब क्या, खुल गया। तो मतलब बल वह खिंचाव या धक्का है जो किसी वस्तु की स्थिति को बदल दे अथवा बदलने का प्रयत्न करे। तो खिंचाव समझ में आ गया ना। अब धक्का जैसे मान लो हम इसी दीवार पर ऐसे बल लगा रहे हैं, बोर्ड पर ऐसे बोर्ड पर हम बल लगा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। लेकिन क्या इसकी स्थिति में कुछ परिवर्तन हुआ? दीवार गिरी? नहीं गिरी ना। तो यही इसीलिए तो बल की परिभाषा कहती है, बल वह बाह्य कारक है, खिंचाव या धक्का है जो किसी वस्तु की स्थिति को बदल देता है। तो वस्तु की स्थिति को बदल देता हमने आपको करके दिखाया। ये देखो, बंद था, खोल दिया। कैसे खोल दिया? खींच के खोल दिया ना। अथवा बदलने का प्रयत्न करता है। देखो, जैसे हम इस दीवार को ऐसे देखो, इस पर बल लगा रहे हैं, इसकी स्थिति में कुछ परिवर्तन हो रहा है, इसकी कुछ स्थिति में बदल रहा है? नहीं बदल रहा है ना। तो लेकिन ऐसा नहीं हम इस पर बल नहीं लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, बदल नहीं रहा है, लेकिन बदलने का प्रयत्न कर रहा है ना। गिर नहीं रहा है, लेकिन इसको हम क्या, गिराने का प्रयत्न कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं? बल लगाकर कर रहे हैं। तो समझ में आ गया होगा बल ना। हालांकि वास्तव में बल को कोई देखा ही नहीं है। वास्तव में बल को कोई देखा है? ए फोर्स कैन नॉट बी सीन। ना तो बल को कोई देखा है आज तक, ना तो इसको अनुभव किया जा सकता है, बल्कि हम बल के प्रभाव को देखते हैं, या हाँ, बल के हम प्रभाव को देखते हैं। ठीक, अब बल के 5 प्रकार के प्रभाव होते हैं जो निम्नलिखित हैं। तो पहला है, ए फोर्स कैन मूव स्टेशनरी बॉडी। ए फोर्स कैन मूव स्टेशनरी बॉडी मतलब अगर कोई वस्तु रुकी हुई है, स्टेशनरी बॉडी कह रहा ना, ए फोर्स कैन मूव स्टेशनरी बॉडी। अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो उस पर हम क्या, उसको क्या, फोर्स लगाकर उसको हम गतिशील कर सकते हैं। मतलब अगर कोई वस्तु ऐसे रुकी हुई, उसको क्या, हम फोर्स लगाकर, उसको बल लगाकर उसकी अवस्था को क्या, परिवर्तन कर देंगे, वो चलने लगेगी। अगर रुकी है उसको हम चला सकते हैं। ये किसके कारण चला सकते हैं? कैसे चला सकते हैं? फोर्स लगाकर। इतना समझ में आया ना।
ए फोर्स कैन मूव स्टेशनरी बॉडी, अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो उसको क्या हम बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं, उसको हम चला सकते हैं। अगर रुकी है तो हम उसको चला सकते हैं, और कैसे चला सकते हैं, बल लगाकर चला सकते हैं। जैसे कोई फुटबॉल पड़ा है, जैसे कोई फुटबॉल पड़ा है ग्राउंड में, कोई फुटबॉल पड़ा है, वो देखो वो फुटबॉल तो वैसे रहेगा ना, अगर हम उस पर किक मारे इसे बल लगाकर उस पर क्या, उसको हम क्या करके धकिया दे, धकियाते हैं ना उसको, इसे पुश करते हैं, क्या उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। देखो वो रुका हुआ होता है, देखो ग्राउंड में ऐसे फुटबॉल रुका हुआ होता है, जैसे हम उसको अपने पैर से मारते हैं, पुश करते हैं, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, वो क्या दूर चला जाता है, चलने लगता है। रुका था, जब हमने बल लगा के पुश किया चलने लगा। तो ये होता है ना, इस प्रकार हम क्या बल के प्रभाव को देखते हैं। दूसरा नंबर क्या है, दूसरा कह रहे ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी, ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी, मतलब अगर कोई वस्तु रुकी हुई है, ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी, अगर कोई वस्तु चल रही है, इसका मतलब है अगर कोई वस्तु चल रही है तो उसको क्या हम बल लगाकर उसको रोक सकते हैं। ये दूसरा प्रभाव है बल का। कह रहा है अगर कोई वस्तु चल रही है, कोई वस्तु अगर चल रही है उसको हम रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं, बल लगाकर रोक सकते हैं। समझ में आया ना, उसको कोई बॉडी अगर चल रही है उसको हम रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं, उस पर हम बल लगाकर रोक सकते हैं। ठीक, जैसे मान लो, ऐसे मान लो कोई कांच की फर्श है, कोई कांच की फर्श है, अगर हम कांच की ही फर्श पर कांच की गेंद को लुढ़का दे, कांच की ही फर्श पर कांच की ही गेंद को लुढ़का दे, तो क्या वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक उस पर क्या हम उसको रोकेंगे नहीं, वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक हम उसको रोकें। ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी, अगर किसी कांच के फर्श पर कोई कांच की ही गेंद चल रही है तो क्या उसको हम रोक सकते हैं। और कैसे रोक सकते हैं, उस पर बल लगाकर, सुनना, उसको हम क्या इसे बल लगाकर उसको हम रोक सकते हैं। ये क्या है, बल का प्रभाव है। अब दूसरा क्या, तीसरा है, कह रहा ए फोर्स कैन नॉट चेंज द स्पीड ऑफ, ए फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी, कह रहा अगर कोई बॉडी है वो चल रही है तो उसकी क्या स्पीड को चेंज हम कर सकते हैं। ए फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी, मतलब कोई वस्तु अगर चल रही है, मान लो 10 किलोमीटर की स्पीड से, 20 किलोमीटर की स्पीड से, 25 किलोमीटर की स्पीड से अगर वो चल रही है तो उसकी जो चाल है 10 या 20 25 के, उसकी चाल में हम परिवर्तन कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, बल लगा कर सकते हैं ना। ये देखो स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। और चौथा कह रहा है ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी, मतलब अगर कोई वस्तु चल रही है, अगर कोई वस्तु चल रही है उसकी क्या स्पीड, स्पीड और क्या डायरेक्शन हम दोनों चेंज कर सकते हैं। उसकी स्पीड और डायरेक्शन को हम दोनों चेंज कर सकते हैं। जैसे जैसे मान लो, जैसे मान लो अगर कोई उधर से गेंद आई, अगर मान लो बुमराह बॉलिंग कर रहा है, अगर मान लो 70 की स्पीड से, 70 की स्पीड से उसने गेंद फेंका, उन्होंने 70 की स्पीड से गेंद फेंका, तो उसके बाद क्या करते हैं हम, क्या हमने पढ़ा है बल लगाकर किसी वस्तु की चेंज इन द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी एंड चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी, मतलब उसकी स्पीड और डायरेक्शन, मतलब स्पीड और दिशा दोनों चेंज कर सकते हैं। 70 की स्पीड से गेंद आई, 70 की स्पीड से गेंद आई, हमने क्या उसका डायरेक्शन, देखो गेंद तो जाना ऐसे चाहती है, अगर हम उसको टच ना करें गेंद ऐसे आएगी, ऐसे सोचे ऐसे आएगी, ऐसे चली जाएगी, लेकिन क्या हम बल लगाकर लेग कट, अपर कट, कोई भी शॉट मार सकते हैं। मतलब जो गेंद है उसकी दिशा को हम अपने मन से बल लगाकर चाहे जिस दिशा में मोड़ सकते हैं। ये क्या हुआ, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। अगर 70 की स्पीड से गेंद आई, हमने बल लगा दिया, गेंद की जो स्पीड थी वो 80 की स्पीड में लौट गई। समझ में आया, गेंद जो थी वो 80 की स्पीड में लौट गई, और किधर चली गई, देखो आ रही थी इधर, हमने बल लगा के उसको इधर मार दिया, ऐसे आई ऐसे चली गई। 70 से आई, देखो टकराई बैट में, उसके बाद ऐसे चली गई 80 की स्पीड से। तो क्या बल लगाकर किसी वस्तु की स्पीड एंड डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते। इतना हो गया ना। अब हम बात करते हैं
कह रहा है ए फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। ए फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ बॉडी, मतलब हम बल लगाकर किसी वस्तु की शेप या साइज को चेंज कर सकते हैं, आकार अथवा आकृति को हम चेंज कर सकते हैं बल लगाकर। जैसे देख लो, जैसे जो एक स्प्रिंग होती है, देखो स्प्रिंग देखो, अगर स्प्रिंग ऐसे है तो क्या, अगर हम इस पर बल लगा दें, स्प्रिंग को अगर हम खींच दें बल लगाकर, देखो इसकी जो शेप या साइज हो कैसी हो जाएगी, देखो ऐसे हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, शेप और साइज क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसे ये देखो, ये एक स्प्रिंग है ना, अगर हम इस पर फोर्स लगा दे, ज्यादा फोर्स लगा दे, क्या इसकी जो शेप या साइज है, आकार या आकृति है, क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसको ऐसे खींच, देखो देखो फिर इसी अवस्था में आया, कैसे हो गया, कैसे हो गया, ये इतना बढ़ गया ना, मतलब फोर्स लगाकर क्या किसी वस्तु की शेप और साइज को चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे कोई रबड़ की गेंद ले लो, उसको देखो हम जब दबाते हैं वो पचक जाता है, जब हम दबाते हैं उसको पचक जाता है, मतलब कैसे पचक जाता है, फोर्स लगाने से। जब हम अपने देखो अंगुली पंजों द्वारा उस पर फोर्स लगाते हैं वो चिपक जाता है ना, ये होता है फोर्स। इतना समझ में आ गया ना फोर्स। अब जो बल का मात्रक जो होता है वो होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक होता है न्यूटन। और बल एक सदिश राशि होती है, बल एक सदिश राशि होती है जिसका परिमाण और दिशा दोनों पता होता है। ठीक, अब हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की। अब हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे। इतना समझ में आ गया ना, बल क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और एक न्यूटन बराबर क्या होता है, एक न्यूटन बराबर होता है 10⁵5 डाइन। एक न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन होता है। बल एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है जिसका परिमाण और दिशा दोनों हमको पता होता है, और बल का मात्रक न्यूटन होता है। एक न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन होता है। इतना समझ में आया ना। अब हम शुरुआत करेंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। अब हम शुरुआत करेंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। देखो, सबसे पहले सन 1686 ईस्वी में, न्यूटन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपिया में लेखबद्ध किया, इस नियम को लेखबद्ध किया। इसमें न्यूटन ने 3 नियम दिया था, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो हम सबसे पहले बात करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के, न्यूटन के पहले नियम का। देखो, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। हम सबसे पहले बात करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के प्रथम नियम। देखो, न्यूटन के गति का जो प्रथम नियम है वो ये कहता है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम ये कहता है, अगर कोई वस्तु विराम में है, या अगर कोई वस्तु विराम में है तो वो विराम में रहेगी। मतलब अगर कोई वस्तु रुकी है, अगर कोई वस्तु क्या है, रुकी है, वो क्या करेगी, रुकी रहेगी। अगर कोई वस्तु चल रही है, वो क्या चलती रहेगी। न्यूटन का प्रथम नियम ये कहता है, अगर कोई वस्तु रुकी है तो वो रुकी रहेगी, अगर कोई वस्तु चल रही हो तो चलती रहेगी। और कब तक चलती रहेगी या कब तक रुकी रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था में हम परिवर्तन न कर दे, तब तक उसी स्थिति में बनी रहेगी। ये कहता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है, अगर कोई वस्तु रुकी है तो रुकी रहेगी, अगर कोई वस्तु चल रही वो चलती रहेगी। और कब तक चलती रहेगी, जब तक उस पर हम कोई बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था में हम परिवर्तन न कर दे तब तक। जैसे मान लो
जैसे मान लो देखो ये मार्कर है, इस मेरे हाथ ये मार्कर मान लो ये टेबल है, ये टेबल है, इसी टेबल पे हम रख के चले जाएं। अब देखो इसी टेबल हम ये तब तक ऐसे विराम में या रुकी रहेगी जब तक कि फिर से हम इसको आके ऐसे उठाएंगे नहीं या इसको उठा के और कोई नहीं फेंकेगा, तब तक क्या ऐसे रुकी रहेगी। ये खुद से क्या इसकी अवस्था में खुद से चेंजिंग नहीं होगी। अगर ये टेबल पे अगर ये रखा गया है मार्कर, ये तब तक नहीं बदलेगा, तब तक नहीं चल सकता है इसकी अवस्था में, तब तक नहीं परिवर्तन हो सकता है जब तक कि कोई बाह्य बल लगाकर इसकी अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए, तब तक। ये हो गया कि अगर कोई वस्तु रुकी है तो रुकी रहेगी, अगर अगर कोई वस्तु चल रही है तो वो चलती रहेगी, अगर कोई वस्तु चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी? जब तक कि उसकी अवस्था में हम परिवर्तन ना कर दे, मतलब उसकी जब तक उसकी अवस्था में परिवर्तन ना कर दे, जब तक उसको हम रोक ना दे, तब तक क्या वो चलती रहेगी। जैसे मान लो अगर हम देखो किसी गेंद को ऐसे फेंकते हैं, मतलब किसी गेंद को हम ऐसे फेंकते हैं, देखो ऐसे जमीन मतलब ऐसे सुर्री तब तक चलती रहेगी, तब तक चलती रहेगी क्या, जब तक उसको हम रोकते नहीं है, या या जाके रुकती है। कब रुकती है? जब जब गेंद और धरती के बीच लगने वाला घर्षण बल क्या, घर्षण बल के कारण रुकती है। अगर घर्षण बल अगर धरती और गेंद के बीच घर्षण न लागे तो गेंद क्या रुकेगी? नहीं रुकेगी, वो तब तक चलती ही रहेगी। ये होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अगर कोई वस्तु रुकी है तो अगर जैसे हम यहाँ खड़े हैं तो हम मतलब कोई वस्तु अगर रुकी है तो रुकी रहेगी, अगर चल रही है तो चलती रहेगी। कब तक रुकी रहेगी, कब तक चलती रहेगी? जब तक कि बल लगाकर उसकी अवस्था को क्या परिवर्तन ना कर दिया जाए, तब तक क्या वो चलती रहेगी या चलती रहेगी या रुकी रहेगी। समझ में आया ना? अब हम बात करेंगे, देखो जो हमने बताया अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी, अगर चलती है तो चलती ही रहेगी। देखो इसमें दो पार्ट, इसमें हमको देखो दो चीजें देखने को मिल रही, इसमें हमको दो चीजें देखने को मिल रही। एक तो अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी, दूसरा कह रहा है कोई वस्तु चल रही चलती रहेगी ना। तो इसके दो पार्ट होते हैं। वैसे हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को कहते हैं जड़त्व का नियम। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब गति का, इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब होता है विराम का जड़त्व ना। सबसे पहले क्या है? विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व। और दूसरा नंबर आता है गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन, गति का जड़त्व। इनर्शिया ऑफ क्या? रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन मतलब विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं? जड़त्व भी कहते हैं। जड़त्व दो प्रकार का होता है, एक विराम का जड़त्व होता है, एक गति का जड़त्व होता है। एक इनर्शिया ऑफ क्या? इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, एक इनर्शिया ऑफ मोशन होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे विराम